इस वीडियो में हम देखेंगे कि MS वर्ड के अंदर अगर हम एक ही वक्त में बहुत सारी हेडिंग को सिलेक्ट करना चाहें और फिर उसकी फॉर्मेटिंग भी तब्दील करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल होगा। जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हेडिंग्स हैं। हम चाहते हैं कि हम इनका जो फॉर्मेट है वो एक ही वक्त में तब्दील कर लें। तो पहला काम ये होगा कि हम इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे, और फिर दूसरा हमारे पास ये है कि हम जो है इनकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करेंगे। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका नॉर्मल है। आप नॉर्मल कर सकते हैं कि आप इन तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हमें सारी हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। तो हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे माउस उसकी साइड पे ले जाएंगे माउस को, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और फिर इसी तरह से इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इस तरह से इस हेडिंग को, फिर इसको, और इस तरह से हम तमाम हेडिंग्स को 1 बाई 1 सबको सिलेक्ट कर लेंगे इकट्ठा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ये देखें आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लिया। यहाँ पे आपने इसकी साइज़ बड़ी कर दी, आपने इसका कलर चेंज कर दिया। तो आप एक ही वक्त में इन तमाम को एक ही किस्म की फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरीके से ये सारा काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम और अब प्रॉब्लम ये होगा कि हमें हर वक्त जो है जब भी इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होगी तो फिर हमें इन सबको एक ही वक्त में सेलेक्ट करना होगा। तो इससे बेहतर तरीका ये होता है कि हम इनको हेडिंग मार्क कर दें और उसके बाद मिसाल के तौर पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी, और एंड देन नाउ हम इसको यहाँ से हेडिंग मार्क कर लेंगे। ये हेडिंग 1 स्टाइल में हम इसको दे देते हैं, या हेडिंग 2 में, जो भी आप दें। तो मैंने हेडिंग 1 स्टाइल इसको दे दिया और अभी आप देखेंगे हमारे पास ये हेडिंग 1 स्टाइल में है और तमाम की फॉर्मेटिंग भी आपको एक ही तरह की नज़र आ रही है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग तो आप यहाँ से हेडिंग 1 को सिलेक्ट करें। हेडिंग 1 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है ये एक एरो यहाँ पे बना हुआ है, इससे जो है स्टाइल के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर जो है एरो होगा, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको मॉडिफाई कर दें। तो यहाँ से मॉडिफाई का ऑप्शन मौजूद है और अभी आप इसकी फॉर्मेटिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, हम रेड कलर कर देते हैं। हम इसका साइज़ जो है वो चेंज करना चाहते हैं, हम इसका साइज़ 16 कर लेते हैं। हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं। सो हमने ये सारे काम कर लिए, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो अभी आप देखें कि हमारे पास ये तमाम की तमाम हेडिंग्स जो हैं वो सेम फॉर्मेट में आ गई हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने तब्दील करनी होगी तो आप सिर्फ हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आप इसकी जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है इसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ से लेट से आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो तमाम का कलर ऑटोमेटिकली जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास 2 तरीके हैं कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप जो प्री डिफाइन हेडिंग्स हैं उनकी मदद से भी आप ये काम जो है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस पेज को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।